नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में भारी बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जींद, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, लोहारू समेत कई जगहों से बारिश से पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है, ये तय है। किसान परेशान है। हालांकि सरकार ने मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन इससे कितने नुकसान की भरपाई हो पाएगी, ये सवाल बड़ा है। बारिश और ओले गिरने से कहां कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठा रही है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये वक्त खेतों में लहलहाती फसल और फूलों के खिलने का है, लेकिन इससे पहले कि किसान पैदावार घर ले जा पाता, तेज बारिश और ओलों ने मजा किरकिरा कर दिया। दानों से लदी फसल की जगह खेत ओलों से अटे पड़े हैं। किसान मायूस है, उसकी महीनों की मेहनत सफेद चादर के नीचे दब गई है। हरियाणा में जमकर बारिश हुई और ओले गिरे। सड़कों के साथ खेतों में भी ओलों की चादर सी बिछ गई। जींद, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, लोहारू में बड़ी मात्रा में फसल में नुकसान देखा गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भी किसानों से नहीं घबराने की अपील की है। ओलावृष्टि हुई है और किसान भाइयों को मायूसी हुई है। हमने सब अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत मौका मुआयना करें और उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजें। किसान भाइयों की नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार करने को कृत संकल्प है। आपके साथ हर दुख की घड़ी में, हर सुख की घड़ी में, और इसका किसान के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। आप घबराइए मत। एक तरफ जहां किसान बारिश और ओले गिरने से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकार मदद और मुआवजे का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन इससे कितनी भरपाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मौसम की मार यहीं तक सीमित रहती या आगे और भी बरसेगी? जवाब भविष्य के गर्भ में है। देखना होगा आफत के दौर में सरकार किसान के लिए कितनी ढाल बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कार्यक्रम के दरमियान चर्चा करेंगे भारी नुकसान और नुकसान की भरपाई कैसे करेगी सरकार, कब तक सरकार इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसमान से जो आफत बरसी है, इसके बाद पैदावार बुरी तरह से प्रभावित। अब किसान उतने खुश नहीं हैं, बल्कि कहीं ज़्यादा मायूस हो गए हैं। अपनी फसलों को ओलों के नीचे बिछी हुई देखते हुए वो कह रहे हैं कि अब हमें इसका मुआवजा दे सरकार, यही एक आखिरी उम्मीद बची है। हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी लिए हुए। सुशील, क्या अपडेट्स है आपके पास? कहाँ आफत की इस बारिश की खबरें आ रही है, किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, देखिए ये हरियाणा के मैक्सिमम जिलों में इस तरह से आसमान से कल रात देर शाम आफत बरसी और पैदावार बुरी तरह नष्ट हो गई। कल सुबह का वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा कि कल मैं पटौदी इलाके में गया था, जहां मर्डर की वारदात हुई थी, और वहां किसानों से जब बात हुई, क्योंकि गुरुग्राम में जब फसल की बात होती है, किसान की बात होती है, तो पटौदी, फड़कनगर और सोहना के इलाके हैं जहां आज भी खेत हैं और किसान हैं। तो उस इलाके में जब मैं गया था, वहां किसान काफी खुश नजर। चले, आवाज आनी बंद हो गई। वेणु सिंगला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं।
वेणु जी, क्या लगता है जो किसानों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार कब तक करेगी? देखिए, सरकार की बात अगर करें तो वो कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही है। हम शुरू से देखते आए हैं कि किसानों के साथ सरकार ने, भाजपा जसपा सरकार ने कितना अनर्थ किया, कितना उनके साथ उनकी अनदेखी की गई, कितनी बर्बरता की गई, कितना अन्याय किया गया, और ऊपर से प्रकृति की मार, यह दोहरी मार हमारा किसान भाई जब झेल रहा है तो हमारे दिल को बहुत बहुत पीड़ा उठती है, क्योंकि हमारा अन्नदाता है, हम लोगों का रक्षक है। और ऐसे में हम सरकार से पूरी तरह से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरदावरी करके उनको उचित मुआयना दिया जाए और किसान की अनदेखी ना की जाए। सरकार मूक दर्शक ना बने। किसान हमारा भाई है और किसान के लिए सरकार का जो भी वो कदम, एक ठोस कदम, केवल आश्वासन ना दे। अभी मैं सुन रही थी आपकी रिपोर्ट में, केवल आश्वासन ना दे, झूठे आश्वासन ना दे, क्योंकि आपने देखा कि जब किसान भाई हमारा आंदोलन में बैठा हुआ था और जैसे ही चुनाव आए उन्होंने किस तरह से चालाकी दिखाते हुए काले कानून वापस कर लिए, एमएसपी की गारंटी का वायदा किया, लेकिन आज तक जब किसान इतना टाइम सड़क पर बैठकर अपने घर पहुंच गया, आज तक एमएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हर बार किसान को इस तरह धोखा ना दें और किसान के लिए जो उचित है वो करके बीजेपी दिखाए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, और डॉक्टर बलजीत कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। वेणु सिंगला को प्रोफेसर साहब आप सुन रहे थे, जवाब दे दीजिए। बड़े खेद का विषय है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं पर भी कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता राजनीति करने से और बुरी राजनीति, गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आते। प्रदेश भूला नहीं है जब इनकी सरकार थी उस समय ये किस प्रकार 2-2 रुपए के चेक बांटा करते थे। अपनी सरकार के दौरान किस प्रकार का इनका रुख रहा करता था। हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हम 3912 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में किसानों को दे चुके हैं और ये एक एक पैसा किसान ने प्राप्त किया है। जबकि हरियाणा बनने से लेकर भाजपा की सरकार आने तक 48 वर्षों तक केवल 2300 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया। यानी 7 सालों में हमने 48 साल से भी 1.5 गुना अधिक दे चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस वाले इस प्रकार की जब बात करते हैं तो राजनीतिक हो जाती है डिबेट, जबकि आज की बात होनी चाहिए थी कि किसान की बात की जाए। लेकिन खैर, अब किसान की बात जहां तक है, सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कुछ जगह ओलावृष्टि हुई है हरियाणा के अंदर, और जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जब कृषि मंत्री हुआ करते थे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने जो बात कही थी कि अगर किसान के खेत के अंदर कोई नुकसान होगा, कोई प्राकृतिक आपदा होगी, किसान के खेत में ओले पड़ेंगे तो खेत में ओले नहीं पड़ रहेंगे, सरकार के खजाने पर ओले पड़ेंगे। तो उसी तर्ज पर ही हमने हर बार जब भी कोई, चाहे सफेद मक्खी की बात हो, चाहे जल भराव की बात हो, चाहे ओलावृष्टि की बात हो, हमने हर प्रकार से किसान के साथ खड़े हुए हैं और अब भी सरकार संज्ञान लेगी। अगर हुआ तो स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसान को किसी भी प्रकार से प्राकृतिक मार से बचाया जाएगा या उसकी भरपाई की जाएगी। ये मैं सुनिश्चित करने की बात कहता हूँ, जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। मैं आऊंगी आपके पास कि स्पेशल गिरदावरी कब तक होगी और जिन अधिकारियों से आपकी बात हुई है उन्होंने आपको क्या बताया, ये जानने के लिए लौट रही हूँ मैं आपके पास, बने रहिए। इससे पहले कि डॉक्टर बलजीत मैं आपके पास आऊँ, हालांकि बारी आप ही की है, सुशील को मैं सुन नहीं पाई थी ठीक तरह से, एक बार जरा अपडेट वहां से ले लेते हैं, फिर आती हूँ मैं। सुशील, जरा अपडेट बताइए, कहाँ कितना नुकसान हुआ है, किसान क्या डिमांड रख रहे हैं और उनको क्या जवाब मिला है? बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं बता रहा था, कल पटौदी का जिक्र कर रहा था, जब मैं पटौदी गया था एक दूसरी खबर को लेकर, और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से किसान जो थे वो कल सुबह बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि गेहूं की हो या फिर सरसों की हो, फसल बड़ी अच्छी हुई है इस बार, लेकिन शाम होते होते ओले पड़ गए। और ओले जिन इलाकों में पड़े हैं, हरियाणा के लमसम ऐसे इलाके हैं जहां पे पैदावार आती है, जहां गेहूं की फसल या फिर सरसों की फसल या फिर दूसरी और भी अन्य फसल जो खड़ी थी, वहां ओले की मार पड़ी है और बुरी तरह से फसल क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में हो और किसान, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता भी बता रहे थे कि सरकार कटिबद्ध है इस बात को लेकर कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले नुकसान का आकलन किया जाता है। और नुकसान के आकलन की बात करें
तो कल का जो नुकसान सरकार की तरफ देख रहे हैं। हालांकि देखिए अनामिका, आज भी जो मौसम वैज्ञानिक है, मौसम विशेषज्ञ है, मौसम विभाग है, वो कह रहा है कि शनिवार की रात भी जो जीटी रोड है उस बेल्ट या चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, का इलाका हो, उन इलाकों में आज भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है और संभवतः माना जा रहा है कि आज भी ओले पड़ सकते। तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्या अभी तक समाप्त होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन आज उम्मीद है कि मुख्यमंत्री गुरुग्राम में है, एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, कॉन्क्लेव है को लेकर, तो उसमें शिरकत कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री जरूर किसानों को लेकर मुआवजे की ऐलान करेंगे या कुछ घोषणा करेंगे। ठीक है डॉक्टर बलजीत, आप कृषि विशेषज्ञ हैं सर, आपकी विशेषज्ञता क्या कहती है? किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी को लेकर भी अपनी बात रखिएगा। कितना नुकसान आगे अगर एक दो बार और बारिश हो गई तो शायद सारी की सारी फसल तबाह हो जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि ये इस टाइम की ओलावृष्टि से किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी इस टाइम के ऊपर सरसों, गेहूं और चना तीनों जो रबी की हमारी फसलें हैं बिल्कुल पक्के तैयार थी। सरसों तो विद इन वीक लोग जो ना हार्वेस्टिंग शुरू करने वाले थे, तो इस टाइम पे जो ओलावृष्टि हुई उसने तो बहुत भारी नुकसान किया और ओले बहुत ज्यादा पड़े हैं जैसी कि रिपोर्ट आ रही है। और जब फसल बिल्कुल पक्के तैयार हो उस टाइम ओलावृष्टि होती है तो फिर उसका भारी नुकसान होता है, क्योंकि फिर फसल दोबारा से तो रिक्यूब करती नहीं है इस स्टेज पर हार्वेस्टिंग पर जाने के बाद। तो ये बहुत ही दुखद और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतनी भारी ओलावृष्टि हुई और किसानों को बड़ा आघात पहुंचा है इससे। और इसी तरह दूसरी फसलें भी, सब्जी की फसल पर भी नुकसान बहुत हुआ है। जो बाग हैं उन पे भी, क्योंकि अभी जो है काफी बाग ऐसे थे जो कि फ्लावरिंग स्टेज पे फ्रूट सेट होना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से काफी मतलब भारी नुकसान हुआ है। और तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान लेकर के और किसानों को इसका उचित मुआवजा दे, ताकि किसान जो है अपना ठीक से गुजर बसर कर सके। क्योंकि ये तो समझो सारा खर्चा तो फसल पे लग चुका था उनका, अब तो उसकी आमदनी होनी थी, आमदनी होने के टाइम पे नुकसान हो गया है। तो वो बड़ा उसके लिए बहुत इतना बड़ा नुकसान है कि किसान के लिए इसको भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और सरकार से ये समझते हैं कि सही टाइम पे फैसला लेकर तुरंत गिरदावरी वगैरह कराए। और थोड़ा सा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि केवल जो है घोषणा ना रहे, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वर्क हो। जैसे पीछे सफेद मक्खी और उसका मुआवजे की बात हुई थी, तो वो मुआवजा आया है, तो मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। अभी मुआवजा आया तो तब पता लगा कि 3 तहसील ऐसी थी जहाँ पे मुआवजा खराबा का नुकसान 0% दिखा दिया, जबकि नुकसान पूरे डिस्ट्रिक्ट में आदमपुर और बालसमंद और खेड़ी चौपटा 3 तहसील ऐसी पाई गई जिन्होंने जानबूझ के खराबा 0% दिखाया, इन्हें कोई खराबा नहीं दिखा। तो किसान बड़े उत्तेजित हैं। तो इस तरह की बात ना हो, अधिकारियों को थोड़ा ढंग से मतलब फैसला करके। और जरा तीनों जगहों का नाम एक बार फिर दोहरा दीजिए। प्रोफेसर विदुर रावल सुन रहे हैं, जवाब लेना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये गिरदावरी की बात है ना, एकदम से घोषणा तो हो जाती है गिरदावरी नहीं, हो गई। वो आपकी बात हमने सुन ली। आपने कहा 3 तहसील ऐसी थी जहाँ खराबा 0% दिखा दिया, जबकि वहाँ पर फसल तबाह हुई थी सफेद मक्खी की वजह से। तो आप जरा उन तीनों तहसील का नाम एक बार दोहरा दीजिए। ये तहसील बालसमंद, तहसील आदमपुर और तहसील खेड़ी चौपटा डिस्ट्रिक्ट हिसार की 3 तहसील। प्रोफेसर विदुर रावल, ठीक है, आप रुक जाइए। और तीनों तहसीलों पर फार्मर बड़े एजिटेटेड है। रावल जी को बोलने दीजिए। प्रोफेसर साहब देखिए ये जांच करना कि फसल खराब हुई थी या नहीं हुई थी, ये तो गिरदावरी के बाद ही पता चलता है। लेकिन अगर ऐसी कहीं समस्या रही है तो उसके लिए भी उपकरण जो है हरियाणा की सरकार ने उत्पन्न किए हैं कि अगर कोई पटवारी अगर ठीक से गिरदावरी नहीं कर रहा है या कोई गलत रिपोर्ट दी जा रही है तो उस पर भी चाहे तो ये 3 नाम आ गए, तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? देखिए ये अभी की बात नहीं बता रहे हैं, ये सफेद मक्खी का मैं मानता हूँ खरीद की बात कर रहे हैं शायद। तो ये लेकिन अभी जो तुरंत यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, हम आज उस विषय पर बात कर रहे हैं। नहीं, आपने भी सफेद मक्खी का जिक्र किया था, वेणु सिंगला भी सुन रही थी कि हमने तब भी दिया है। हाँ, तो केवल 3 तहसील का नाम आया है। आपके पास उपकरण है, सरकारी मशीनरी है, तो आप लोग देख लीजिए वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखिए अब चूंकि
समय हो गया है, उससे निकल गया है, लेकिन अब भी अगर उस विषय पर कुछ काम हो सकता है तो कोई भी इस प्रकार की शिकायत आएगी तो शिकायत का निवारण समय निकल गया है। लेकिन आप कह रहे हैं ना सर कि अगर किसी पटवारी ने या जो कोई भी वहाँ गिरदावरी के लिए गया था, अगर उनके काम में कमी पाई गई है, कोई शिकायत आएगी, हाँ, उसके लिए कोई औपचारिक शिकायत आएगी तो शिकायत के ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी, और किसी ने गलत ठीक किया है। है तो डॉक्टर गलत साहब करने आप वाले लोग पर भी लिखित कार्रवाई में एक शिकायत दे दीजिए। प्रोफेसर विदु रावल समस्या के समाधान का यहाँ पर भरोसा दे रहे हैं। अभी आप स्पेशल गिरदावरी की बात कह रहे थे सर, ओलावृष्टि के बाद आपने कहा अधिकारियों से बात भी हुई है, किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग स्पेशल गिरदावरी को लेकर? देखिए क्या है कि अभी भी आज का जो मौसम का अनुमान बताया जा रहा है वो आज भी इस प्रकार की बात आ रही है कि आज भी रात को मौसम खराब हो सकता है, उस जगह पर ओलावृष्टि आज भी हो सकती है। लेकिन मैं जैसे जानता हूं कि इस साल पिछली साल की बनस्पत 25% अधिक लोगों ने सरसों की फसल की है। सरसों का अच्छा रेट पिछले साल जो है दिलवाया गया था, मिला था लोगों को, किसानों को मिला था, इस कारण से 25% उसमें वृद्धि हुई है। गेहूं की जहां तक फसल की बात है तो उसमें अभी कटाई में 1 से सवा महीना पड़ा है, लेकिन सरसों क्योंकि जल्दी आया करती है, सरसों क्योंकि 100 दिन की फसल है, तो उस नाते से सरसों में अभी 10 से 15 दिन के अंदर जो है उसकी कटाई होनी थी। तो ज्यादा नुकसान जो है वो 19 लाख एकड़ में जहां पर सरसों हुई है उसमें ज्यादा नुकसान है, जबकि 62 लाख एकड़ जहां पर गेहूं की है वहां पर बहुत अधिक नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान है कुछ जगह पर। गिरदावरी तो करवाएंगे ना? हाँ, गिरदावरी अधिकारी करेंगे, और जहां जहां पर अगर ऐसी आवश्यकता होगी कि गिरदावरी करवाकर उसका आकलन करना होगा वहां तो है ही। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जो पूरे देश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे अच्छे तरीके से चली है। हरियाणा को लगातार 5 साल तक अवार्ड मिला है इसका, हर साल अवार्ड हरियाणा को मिलता रहा है। हमने उसके माध्यम से भी 4500 करोड़ रुपए उसके माध्यम से भी विभिन्न कंपनियों से हमने किसानों को दिलवाए हैं। ये 4500 जमा 3912 करोड़, ये कुल मिलाकर जाके 8,500 करोड़ के करीब बनते हैं, जबकि 48 साल हरियाणा में हमारे सत्ता में आने से पहले केवल 2300 करोड़ रुपए किसानों को आज तक दिए गए थे। 2300 48 साल तक, और 7 सालों में 8500 करोड़ रुपया। अब इसका जवाब जरूर कांग्रेस की उस प्रवक्ता से लेकर बताना जिनकी सरकार में 2-2 रुपए मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक और अहम बिंदु की तरफ आगे बढ़ना है, तो मैं जवाब ले ही लेती हूँ। वेणु सिंगला जी, 2-2 रुपए के चेक की बार बार बात आ रही है। अनामिका जी, अगर ये 2 रुपए के चेक की बात कर रहे हैं तो इनसे कहिए कि हमारे 15 लाख अभी बकाया है इनके पास। जब सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने वादा किया था, तो खैर इनकी आदत है आंकड़ों के ऊपर खेलते हैं। देखिए आंकड़ों के आप बात करने दीजिए प्रोफेसर साहब, अब आप मुझे एक बात करने दीजिए, बारी बारी से बोलिए प्लीज। वो एक जुमला था आपने के शीर्ष नेतृत्व में, उन्होंने एक जुमला छोड़ा था। प्रोफेसर साहब आप आगे बात करने दीजिए ना, आप लोग क्यों पकड़ा जाते हैं? अपने पास रखिए, किसानों की बात कीजिए। वेणु सिंगला, किसानों के मुद्दे पर आ जाइए। हालांकि किसानों के लिए 2 रुपए के चेक थे, इसलिए आगे आते हैं अनामिका जी। हाँ बिल्कुल अनामिका जी, इनकी सरकार ने वायदा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज इनसे पूछिए, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़े हम इनको देते हैं सही सही कि आज प्रति किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन है, और प्रति किसान 74,000 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। आपकी सरकार क्या कर रही है? कर्जा माफ करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति आपके पास है, आपकी नाक तले से बड़े बड़े करोड़पति अरबापति लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। घूम फिर कर बात वही आ गई, अब हम भगोड़ों को लेकर बात करेंगे। हम किसानी पर बात क्यों नहीं कर सकते? वेणु सिंगला, आपने 2 रुपए के चेक का भी जवाब 15 लाख से दिया, मतलब उन्होंने आपके शब्दों में उन्होंने अगर एक 15 लाख का जुमला छेड़ा तो आप कह रहे हैं कि तो हमने 2 रुपया का चेक दे दिया तो क्या बुरा कर दिया, आप ये कह रही हैं? आप फिर भगोड़ों पे आ गए, किसान पे आ जाइए ना मैडम, किसान पे कि पिछले अनामिका सुनिए देखिए, पिछले जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में जो रात भर किसान यूरिया और डीएपी के लिए उन्होंने धक्के खाए, लाइनों में लगे, तो आपकी सरकार ने क्या इंतजाम किए? अभी भी आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, तो आप अपने रिकॉर्ड्स देख सकते हैं पीछे कि किस तरह से आपने यूरिया और डीएपी के लिए हमारे किसान भाइयों को, हमारी महिलाओं को इतना दुखी किया, लेकिन आपकी सरकार उनके लिए कुछ भी कारगर उपाय मैं रोक रही हूँ मैम, मेरा एक पॉइंट रह जाएगा, नहीं तो मैं बहुत क्विक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आधे घंटे की डिबेट है, 1 घंटे की होती तो मैं और वक्त देती। प्रोफेसर साहब थोड़ा जल्दी समेटिएगा, एक और बिंदु बाकी है अभी डिबेट में। हाँ
जल्दी जवाब दीजिए। जी जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, सुशील आप बने रहिएगा। हरियाणा की सरकार किसान के साथ खड़ी रही है। 2014 से लेकर हमने हर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा में किसान के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अब इस बार नहीं होंगे। रही इनकी खाद को लेकर जो बात थी, 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि खाद को लेकर कहीं लाइनें देखी गई थी, जबकि इनके पूरे के पूरे 10 साल ऐसे थे जब किसानों पर लाठीचार्ज होता था। नहीं, यूरिया को लेकर थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ, कहीं कहीं पर हुआ, ये आप कह सकते हैं कहीं कहीं पर हुआ, आप लोगों ने बाद में उसको दुरुस्त किया, लेकिन प्रोफेसर साहब कहीं कहीं पर थोड़ा मिसमैनेजमेंट तो हुआ कि डिप्टी सीएम को भी बयान देना पड़ा था। देखिए पिछले साल के मुकाबले हम 21% अधिक यूरिया का हमने आवंटन इस बार किया है। चलिए, यूरिया पर मैं डिबेट कर चुकी हूँ, आप जवाब दे चुके हैं, आप किसान भी आपकी बात को सुन चुके हैं, यूरिया पर नहीं। सुशील मैं आ रही हूँ, पॉइंट ये था कि केवल सरसों और गेहूं की बात नहीं है। डॉक्टर बाल हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पर, उन्होंने भी ये पॉइंट उठाया कि सब्जियां खराब हुई हैं, फल लगने शुरू होने थे पतझड़ के बाद, तो अभी जो बगीचे हैं, जो बाग हैं, उनमें नए नए कोपले फूटने लगी थी, नई पत्तियां आई थी, अब फूल आते फल आते, तो वहाँ भी नुकसान हुआ है। तो ये तमाम नुकसान में केवल गिरदावरी और मुआवजे की बात नहीं, महंगाई की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब उत्पादन गया ही नहीं किसानों के पास तो मंडी में कहाँ से आएगा, नहीं आएगा तो जो पहले से स्टोर है या कहीं और से मंगाएंगे वो तो महंगे होंगे। सुशील बिल्कुल अनामिका, मेरा भी यही सवाल था और आपने बेहद सही बात कही है कि ये केवल ओला केवल किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जो ओले पड़े हैं उससे केवल किसान ही परेशान नहीं हुए, बाकी सबसे ज्यादा इसका एनसीआर पे असर पड़ा है। क्योंकि पूरे एनसीआर में खुद कृषि मंत्री जब थे ओम प्रकाश धनखड़ जी तो कहते थे कि 4 करोड़ के आसपास की आबादी एनसीआर की है और एनसीआर में फल फूल तमाम सब्जियां जो सप्लाई होती हैं वो इन्हीं आसपास के इलाकों से ठीक है डॉक्टर साहब, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो सबसे ज्यादा मार इन्हीं लोगों पर पड़ता है। महंगाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब आप हैं? नहीं है। वेणु सिंगला, महंगाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी अनामिका, इसमें खास ध्यान दिया जाए कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में फसल बर्बाद हो गई तो किसानों ने सूरजमुखी उगाने की सोची, लेकिन जो रेट पिछली बार था 1600 रुपए प्रति एकड़ के दर से बीज मिला, वो इस साल इन्होंने 9000 रुपए प्रति एकड़ के दर पर वो बीज दिया और इन लोगों ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया और मजबूरी में हमारे किसान भाइयों ने ब्लैक में वो बीज खरीदा। बड़ी माफी चाहूंगी, बड़ा डिबेट होगा, दोबारा जोड़ लूंगी। प्रोफेसर साहब जल्दी जवाब दीजिए, महंगाई पर भी और सूरजमुखी पर भी। हाँ। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कांग्रेस की आदत बन चुकी है विघ्न संतोषी बनने की। जब भी विघ्न आता है कांग्रेस विघ्न संतोषी बन जाती है, आपदा के अंदर राजनीति करती है। भाजपा लंबे समय तक विपक्ष में रही है, लेकिन भाजपा ने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं की। लेकिन देश की, प्रदेश की जनता देख रही है, इनके आचरण को देख रही है। जब सत्ता में थे तब कुछ करते नहीं थे, आपदा में अवसर ढूंढते हैं प्रोफेसर साहब, आपदा में अवसर ढूंढते हैं आप लोग। आपदा में अवसर देश की जनता को ढूंढने के लिए कहा गया और देश की जनता ने अलग अलग आत्महत्याएं तक कितनी हुई, वो कह रहे हैं कि आपदा में ही अवसर ढूंढा। किसी भी किसान से पूछ लीजिएगा कि मंडप के लिए कमांड मिल रही है। वेणु जी आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस के आचरण से हरियाणा न्यूज का कोई लेना देना नहीं है सर। आपदा में अवसर ही ढूंढ लिया किसानों ने, चलिए हम सूरजमुखी उगा लेते हैं, उसके प्राइसेस को लेकर सवाल था। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सूरजमुखी का जो इन्होंने 9000 रुपए रेट बताया, वो जो कृषि अनुसंधान केंद्र ने अलग किस्म का बीज जो लगाया था, जिसकी अलग क्वालिटी का था, ठीक है। मैं 10 सेकंड आपको और देती हूँ कि अगर इस प्राकृतिक आपदा के बाद महंगाई आसमान छूने लगेगी तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, हमने निरंतर महंगाई को 3 और 4% तक रखा है। जिस सरकार को हमने इनहेरिट किया था, कांग्रेस की सरकार, वहां 18% तक इन्फ्लेशन दर रहा करता था। तो हमने जब पहले कंट्रोल किया है तो इस बार भी हम कंट्रोल करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुशील नजर बना रखिए, अपडेट्स के लिए मैं जरूर लौटूंगी। स्पेशल गिरदावरी कब तक और मुआवजा कब, इसे जानने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी। आप सबों का बहुत धन्यवाद कि आप पैनल का हिस्सा बने और इस तमाम चर्चा के लिए शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।